हेलो, जय श्री राम। जल्दी लेके आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये गए दीदी लोगों को लेने के लिए, जो कि भाभी लोगों के घर पे हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं जयंती नेगी उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जयंती नेगी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। तो आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और अभी पतिदेव जी चले गए हैं दीदी लोगों को लेने के लिए, क्योंकि कल रात से वो भाभी लोगों के घर पे थे, तो उनका भी वहाँ नाश्ता हो गया और हमारा भी नाश्ता हो चुका है। तो आज स्नेहा मैडम भी जाएगी, दीदी लोग भी जा रहे हैं, और ये भी चले जाएगी आज शाम को। हैं, जाएगी। ये गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कब करोगे? ये इसको तो 1-2 दिन लग जाएंगे खोलने में। हाँ यार, ये तो है। अब देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग कब तक होती है। अभी तक तो इसके लिए तो टाइम ही नहीं लग रहा है, अभी बिल्कुल भी नहीं। और अभी नाश्ता हुआ हमारा, और इसका तो अभी मैंने एक साइड ही कर रखा है, क्योंकि नहीं हो पाएगा अभी, है ना, क्योंकि हौच पौच हो रखा भी। और आज दीदी लोग भी जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, और साथ में इसने जाएगी शाम को। तो फाइनली दो हफ्ते तो हो ही गए होंगे ना इसने। फाइनली 2 हफ्ते के बाद जाएगी आज इसने अपने घर, क्योंकि उसको भी अपनी बुक्स वगैरह लेनी है, तो इसीलिए वो चले जाएगी आज। तो अब कर लेते हैं थोड़े बहुत काम, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे हम झाड़ू मार ही रहे थे कि बाहर मेहमान भी आ गए, फिर दोबारा आ चुके हैं हमारे गेस्ट। हाँ, नहीं ये आज अब थोड़ा रह गया काम, अब हम तेरे सेटिंग करके जाएंगे सब। हाँ, आज थोड़ा बहुत काम रह गया। किसके साथ करके जाएंगे मेरी सेटिंग? तो घर की सेटिंग बोला, मेरे पति के सामने ही बोला तेरी सेटिंग करके जाएंगे, बोला आज बिल्कुल ले जाओ। बस हर महीने जो पेंशन आएगी वो घर पहुंचा देना। अब तनख्वाह का भी नहीं बोल सकते, पेंशन जो आएगी वो मेरे अकाउंट में भेज देना, ठीक है? बाकी पति ले जाओ, तुम काम करवाना दबा के काम करवाना दबा के आगे सीमेंट कति याद है तुम्हें? ये बताओ, बताओ। हैं, हेलो गाइस। कैमरा दिख ही नहीं रहा था काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। हैं, मां पूरे नीचे को करा को बड़ी हालत में देने के मशीन नहीं लगा मिल दी है हैं, मैं और सब खोल यहां चंगा रहते। ये देख, या नहीं चल, या खेरो, फिर या खेरो तुम अब, हैं, क्या करो आया खेरो। देहरादून का पानी सूट हो रहा है ना। ऊपर का एक कमरा जो सेट है वो अपनी बुआ को दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मेरे साथ कंपनी भी ठीक है, फिर हम दोनों हंसाते रहेंगे आप लोगों को। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते रहना हमको, है? तो याद है ना तुम्हें? सच बताओ, कैमरा लेके तो घूमणो नहीं जा, ऐसा भी कहावे मेरे घर पे ऐसा जो भी आता है ना, तो मैं कैमरा लेके घूमती रहती 24 घंटे। हाँ, ये अब सबको मैंने कहा आदत डाल लो, तुम देख लेना, कुछ भी बोलो बस कैमरा ऑन रहेगा, सब बोलो, बाद में डाल दिया। मतलब बुआ को बिल्कुल सूट कर रहा है यहाँ का मौसम, है ना। ये देखो झाड़ू लग रहा था हमारा, बाकी हमारा ऐसा ही अभी भी हौच पौच ही हो रखा है। ये देख रहे, अच्छा फिर दिल्ली वाले जाएंगे तब होगा। नहीं ये तो करके जाएंगे पूरा सेटिंग है ना। तो नाश्ता करके आ गए ये लोग, तो अब थोड़ी देर में ये लोग भी जाएंगे। देखते हैं अभी जाएंगे या नहीं जाएंगे। और क्या क्या खाया तुमने वहाँ नाश्ते में? हमने आलू के पराठे खाए, हैं? गांव का बटर था। गांव का बटर था, ओहो। भंजूर की चटनी, भंजूर की चटनी, जो कि मेरी भाभी सबसे अच्छा बनाती है ना। अचार था। अच्छा, आंवले का अचार, मतलब ऑर्गेनिक था सारा। दही भी ऑर्गेनिक थी, वो गांव की। हाँ, और क्या चाहिए? बस इसीलिए वो मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब हमें लग रहा है लंच की भी जरूरत नहीं है हमें। हैं, सीधे आलू के पराठे खा के आगे दबा के। मम्मी ने हमारे मकान के देख लिया। हैं, देख ले, ये दीदी लोगों का मकान यहाँ है, और ये दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि जिया जी की जॉब वहीं पे है, तो इसलिए वो लोग वहीं हैं अभी फिलहाल। मकान बना के रखी है इन्होंने, बस किराए पे चढ़ा के आ नहीं रहे। ऐसा करो, बुआ को रख दो, हाँ, बुआ को सूट कर रहा है वो मौसम। ये देखो, नहा धो के हो गया रेडी, और ये देख सकते हैं आप, ये ड्रेस जब से आई है तब से इसी में दिख रही होगी आपको। के पास कितने कपड़े हैं? जब से आए तब से एक ही देर खाए मैंने, तब से दूसरा पहनी नहीं। मैंने शुरू दिन क्या बोल दिया कि तू इसमें निखर के आ रही है, तो ये सूट छोड़ ही नहीं रही है। फाइनली बस को दिल्ली लेके जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, दीदी तो नहीं ना आई, लेकिन बुआ जी नहीं है। देखो, दवाई ले ली और फिर लेट गई। जाना मोहन ने मुड़ में फूकी जबरदस्ती लेना ही नहीं। मम के लिए मम्मा तो नहीं नैती तो होनी चाहिए। नैती वे तो हमारी चाय बन गई, फिर पियेंगे चाय।
हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ। तो गाइस यहाँ पे ये रेडी हो गए थे और प्रोग्राम हो गया चेंज। अब जाएंगे दिन का लंच करने के बाद। तो इनकी गाड़ी हो गई अभी लेट। दिल्ली से आके भी इन्होंने ही बनाया कड़ी और अभी भी एक देखो किचन में घुस रखी है, पीली पीली ड्रेस में कड़ी बनाने पे लगी हुई है। पीली पीली कड़ी ये देख रहे ये चाहती है कि मतलब खा के ना जाए। नहीं खा के जाए यार। और आते समय भी नीलू दीदी पीली होती है। हाँ वो तो है, पर नीलू दीदी ने आते समय भी वहां से आके भी कड़ी बनाई और यहाँ से जाते टाइम भी कड़ी बना के जा रही है। इसके हाथ की कड़ी इतनी टेस्टी है कि देखो हम इसको बिना कड़ी बनाए नहीं भिजवा रहे यहाँ से। हाथ का टेस्ट नहीं बेटा, ये है कि तुम खुद बनाओ खुद खाओ जाओ। ये भी सही है, पर ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगी ना। अपनी कहती अपने मुंह से कौन कहता है भला है। तो ये बना दिया नीलू दीदी ने कड़ी और साथ में लेट हो रही। अब लेट हो रही, गाड़ी वाले ने इतना कंफ्यूजन कर दिया, कभी बोला 2 बजे आओ, अब बोला 1:30 बजे आओ। अब सीटी उठा के इसकी हवा बाहर निकाल रहे हैं। अब तो खा के जाए। पहले प्रोग्राम था कि पतिदेव जाएंगे इनको छोड़ने के लिए, लेकिन बच्चों के छुट्टी का टाइम हो रहा, तो अब ऑटो आएगा इनको लेने के लिए। ये डर गई कहीं आईएसबीटी से पतिदेव को दिल्ली ना ले जाए। ना ले जाओ, मैं बोला नहीं इसके मन में डर बैठ गया कहीं दीदी दिल्ली ना ले जाए। नहीं कोई नहीं। इसीलिए आपको ये से कह रहे कि ये से विदा कर दो। ना दिल्ली तो मैं तो जाती ले जाओ, लेकिन क्या करें थोड़े स्कूल भी बच्चे लेने जाना जरूरी है नहीं। ठीक है, नाराज तो नहीं हो? तो तब तक हवा निकाल इसकी बाहर। बात का ये प्रेशर की हवा निकालो। और भाई कसम से किसी के वो होता ना, देखना जाते समय भी कड़ी खिला के जा रही, इससे बड़ी बात क्या हो सकती मेरे लिए। धन्यवाद। अब दिल्ली जब आऊँगी तो तब भी कड़ी खिलाना, ठीक है? बहुत टेस्टी कड़ी। अब खाएंगे दिन का लंच, क्योंकि 1 बज चुकी है और 1:30 बजे इन्होंने पहुँचना है आईएसबीटी। बाकी बैकग्राउंड इग्नोर करते हुए हमारे यहाँ इतने केले हो रखे कि उस पर लग रहे हैं धुई लग रहे हैं उस पर। उन धुई को भगाने के चक्कर में मैंने इनको फटाफट सेक भी पिला दिया है। तो अब करते हैं दिन का लंच और उसके बाद करेंगे इनको विदा। तो गाइस अब ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चंदन लग रहा है यहाँ पे। ये विष्णु मंगलम करुणधरा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। जय श्री राम। तुम टीका अंगूर दियो तुम ए पूरा कपास है दीदी। नारायण नवाया मेरे क्या कहोगे? या मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। दीदी हमरो जमा क्या चोए रहे भाई चौ उना है नहीं तो जाते बेटा हम चले। बुआ जी तेरा नंबर नहीं घर में दूर में लगा तो ए नारायण नवाया ना लोग हो जा रहे हैं दिल्ली और इनको हम बहुत मिल गए, हमारे नोट पाने में मिल गए। उनके जो 3 कार्यक्रम था वो कर दिया और नोट भी मिल गया जाने के लिए किराया बहुत अच्छी तरीके से निभाया, दिल से धन्यवाद है ना। बाकी जाते कड़ी भी खिला के जा रही है। कड़ी खिला दी कड़ी से तड़ी खड़ी हो गई हमारी। कड़ी से खड़े हो गए। अब इनको विदाई चलो विदाई हो गई। हाँ जो छूट भी जादू कहवा नहीं उम्मीद हुए भाई नहीं छोटा कुछ ना है ना पुपू। ए पापू सांसे मशीन लगी मशीन रख दी ना। बिल्कुल तुम्हारे परिवार होना चाहिए, तुम्हारा ये कार्यक्रम भी चलना चाहिए। बस बड़ों का आशीर्वाद ऐसे रहने। मेरी भतीजे का नोट पाने आना चाहिए। मेरे को बीमारी है, थोड़ा दवाई के लिए मिल जाएगा। जय श्री राम बाय बाय। चलो मैं भी बाहर तक आ रही। अब इसने रह गई लास्ट मेहमान मेरी, लास्ट विदाई। इसने के लिए तो गाड़ी सजेगी, इसने तब होगी विदा, है ना? ये हम चप्पल में निकला हम क्या हुई हवा में हवाई तवाई में ये को दी पीला बने जाते चलो ठीक है। तीनों आया, तीनों ने पीली पहन रखी। ठीक फोन करा है। बाय बाय।
वैसे तो इन्होंने सन्नो में जाना था, लेकिन क्या करें अब स्कूल का टाइम हो रहा है इसीलिए थोड़ी लेट हो गई, इसीलिए अब इनको ऑटो मंगाया हमने, अभी जाएंगे ऑटो में। भाई साहब मेरी बुआ देख रहे हो तुम, अपने पूरा मतलब दवाई का बॉक्स लेके चलती है जहाँ भी जाती है। नाराज ना भाई हैं? बाय बाय। तो जाओ भैया बच्चों को लेके, अब बच्चों को लेने जाओ तुम, बाद में जाएंगे स्नेहा को छोड़ने के लिए, है ना। स्नेहा जाएगी अब शाम को, हम मैं और स्नेहा ऐसे भूत जैसे और के सुबह से देखो बाल भी नहीं बनाए मैंने अभी तक, बाल वगैरह भी कुछ नहीं बनाए अभी। तो पहले बच्चों को लेके आएंगे, उसके बाद हम भी करेंगे दिन का लंच, है ना। तो पहले बच्चों को लेके आ जाओ, टाइम हो गया है। तो यहाँ पे आ गए दिव्यांश और कनिष्का स्कूल से। कैसा रहा फर्स्ट डे? प्रणाम प्रणाम चिरंजीव चिरंजीव है। अच्छा। और ये देखो कैसा लगा तुम्हें फर्स्ट डे अपने रिटायरमेंट के बाद फर्स्ट डे घर का? अभी हम बुरी तरीके से क्या? अभी हम गन्ने का जूस पी के आ रहे मतलब गन्ने का जूस पी के आ गए तुम? हैं अब मेरे लिए कहाँ है गन्ने का जूस? तुम तीनों ने पिया मतलब? अब नहीं हम तीनों ने पिया नहीं, इसने थोड़ा सा पिया, बाकी का दो वो जो उसका बचा था मैंने पी गई। ये देखो अब मेरी एक ड्यूटी और खत्म हो गई है। जितना मैंने इस पार्टी में ना अपनी नींद हराम कर रखी थी ना, जो मेरे को रात को टेंशन के मारे 2 घंटे ही नींद आ रही थी ना, अब मैं पूरे नींद कंप्लीट करूंगी अपनी, ठीक है ना। तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरा, है गुस्सा रहा तुम्हें मेरे पे है? है ना। कैसा रहा फर्स्ट डे न्यू क्लास का? है अब तो तुम्हारी कवर कर दो सारी कॉपियां, मेरे को सारी कॉपी का लिख के ला रही कॉपी यही चलेगी, कनिष्का का भी यही चलेगा। A4 चलेगी। तो ये कह रहे कि फाइनल हो गया, अब कवर करना है उन पे, तो अभी थोड़ी देर में करेंगे उन पे कवर। यहाँ देखो आते ही बैठ गए खाने के लिए, अभी ये देखो बिल्कुल हौच पौच हो रखा अभी भी। तो बैठ गए ये देखो खाने के लिए, मैंने बोला इतने सारे केले हैं इनको खाओ, ये बोले नहीं अभी तो शेक पिया बोला, है ना। सारी चेयरों में कपड़े दिखेंगे आपको, ये देखो ये ऐसे कोई चेयर नहीं है जिस पे कपड़े नहीं लटक रखे होंगे, और एक चेयर पे इसने अभी लटक रखी है इसने। तो यहाँ ये दोनों मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, ये इधर देख रही है। और ये देखो इन्होंने ये यहाँ पे मैं गिफ्ट दे रही थी उस टाइम का ये, और ये सूट ऐसा कर रखा है ना उन्होंने, थोड़ी बहुत कर रखा है सूट। मैं उस दिन इतनी बिजी थी कि मैंने ब्लॉग शूट किया ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत था उसको एडिटिंग करके मैंने डाल दिया था ब्लॉग में। मैंने बहुत कुछ प्लानिंग की थी अपने पतिदेव के रिटायरमेंट के लिए, लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत तो कर पाई हूँ मैं, लेकिन जितना कुछ सोचा था उतना कुछ हो नहीं पाया। मैंने जो अपने पतिदेव के लिए सरप्राइज प्लान किया था, मैंने सोचा था मेरे पतिदेव उसको देख के क्या अब तक खुश हो जाएंगे, उनका रिएक्शन देखने के लिए मैं बिल्कुल बेचैन थी कि कैसा रिएक्शन देते हैं। लेकिन भाई साहब कुछ भी नहीं पता क्या बोल रहे थे, मैं आपको उनके मुंह से सुनाती हूँ। बाद में मैंने कहा तुमने क्या सोचा उसमें क्या है, जब डिब्बे पे डिब्बे खुल रहे थे। तो ये देखो तुमने क्या सच बताना, तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं था, तुमने क्या सोचा उसमें क्या है? दारू की बोतल है उसमें। पता है मुझे क्या बोल रहे, जैसे मैंने फर्स्ट डिब्बा खोला उसमें से बड़ा सा वो निकला बोतल टाइप का था, बोले मैं सोचा तूने बोतल दे रखी है, वो भी इतना लोगों के सामने। मुझे बस तब हंसी आ रही थी, बोला जब मैंने एक तब छोटा था, बोला मैं सब, फिर मैं ऐसे कंफ्यूज कहीं डॉल ना डाली वो बोले इसके अंदर। भाई मैंने कहा हद हो गई, इनको पता ही नहीं चला कि मैंने इनके लिए चेन बनाने का सोचा था, क्योंकि बहुत टाइम से बोले थे कि मुझे, इनके पास थी पहले चेन लेकिन इनको बहुत शौक है कि मुझे बड़ी सी पहननी थी, तो मैंने बनाई थी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं मिला। उसके बाद भी नहीं मिला कि बाद में बोलें कि यार थैंक यू सो मच, कुछ भी नहीं अभी तक भी। आज मैं इनके सामने बोल रही हूँ, कम से कम ये देख के तो बोलें बाद में कि थैंक यू करके, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा है कि ऐसा लगा जैसे मैंने इनको बस आलू प्याज दे दिया और बस ये नॉर्मल, कोई रिएक्शन नहीं। तो बाद में मुझे बोले तू ठहरी 5G ज़माने की और मैं ठहरा 3G ज़माने का। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ज़माने के से मतलब नहीं होता। एक होता है ना कि अपने पार्टनर को किस तरीके से उसकी खुशियों को देखना है, उसको कैसे खुश कर सकते हैं, बस यही है कि मैं चाहती हूँ ये खुश रहे, और वो खुश है तो फिर मैं भी खुश। अगर वो दुखी तो मैं भी दुखी, मैं दुखी तो वो दुखी, क्योंकि शादी के बाद सब कुछ होता है ना, जीवन साथी होता है। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था जब मेरे पतिदेव घर आए, क्योंकि 17 साल उन्होंने जॉब की और बिल्कुल अपने मतलब होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है सुख शांति अपने घर में पहुँच के। बाकी पैसे तो क्या है, ज़िंदगी भर एक इतना करके आ रखे हैं कि ज़िंदगी भर बैठ के खा सकते हैं। ये सर जो जॉब है तो इसमें ऐसा है कि भाई ज़िंदगी भर अपने बैठ के खा सकते हैं, लेकिन बैठने वाले वो हैं नहीं। वो तो कल मतलब आने के बाद ही सोच रहे थे कि यार क्या करें। अब तो ऐसा लग रहा है, आज तक छुट्टी आते तो इतना टेंशन नहीं होता था, लेकिन अब सोचते हैं कि चलो नौकरी पे फिर चले जाते। कहीं मैंने कहा नौकरी करनी होती तो वहीं कर लेते, क्यों आए फिर। तो अब देखेंगे थोड़ी बहुत यहीं पे आसपास ही करेंगे, छोटी मोटी नौकरी वगैरह जो भी करेंगे। लेकिन
मैंने जो चाहा था कि खुश हो जाएंगे, लेकिन खुश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए तुम? खुशी बताओ पहले। किस चीज़ की आपकी चाहत थी वो पूरी की मैंने आपकी, और आप खुश नहीं हुए, क्यों? नकली है क्या? हद हो गई, नकली है बोला, ये देख रहे मतलब नकली लेके आती मैं तुम्हारे लिए हैं? इतना भी ट्रस्ट नहीं था। इन्होंने पता हॉल मार्क देखा उस पर कि ये है कि नहीं है, असली है, मतलब इतना कंफ्यूजन। अब तो क्यों जो पापा ने दिया उसको भी तो हम नकली सोच रहे होंगे। ये तो बहुत अच्छा है, ये देखो, ये बहुत अच्छा बना रखा है ना। और जो भाभी लोगों ने दिया वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे गिफ्ट। तो बाकी गिफ्ट अनबॉक्सिंग का ब्लॉग आएगा, देखते कब तक आता है, अभी भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसने बोली थी मौसी मैं आज जा रही हूँ, उससे पहले एक गिफ्ट अनबॉक्सिंग का ब्लॉग बना देते हैं, लेकिन मैंने कहा वो गिफ्ट खोलने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए, कम से कम। तो 2 घंटे देना अभी, क्योंकि बच्चों के कवर वगैरह भी करने हैं। यहाँ पे नीलू दीदी चले गई, लेकिन अपने हाथ की कड़ी बना के हमारे लिए रख गई है, तो इसको खाएंगे और नीलू दीदी को मिस करेंगे इस कड़ी के माध्यम से। और नीलू दीदी ये ब्लॉग देखेगी तो सच में यार तुम गए ना जब, उसके बाद बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सुना सुना जैसा लग रहा है। कल तुम लोग ससुराल गए थे तो उतना बुरा नहीं लग रहा था कि यार आ जाएंगे, शाम को आएंगे या फिर कल आएंगे, लेकिन आज चलेगी तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। तो आप सबको मिस यू, और आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उस पर कमेंट करके बताना कि आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया। जो भी कमेंट करते हैं मेरे दीदी के फ्रेंड्स लोग, तो मेरे ब्लॉग में ही किया करो कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी दीदी के फ्रेंड हो और उनको मैसेज करते हैं, आप मेरे ब्लॉग देखते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो मेरे ब्लॉग पे ही कमेंट किया करो, ठीक है। तो अब करते हैं दिन का लंच और मिलता है आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5 और ये देखो इस न्या का अभी लंच हो रहा है। ये है लड़की, ये खाने में इतनी वो है ना ढीली, मतलब इसको खाने में मौत आ रही है इसको, देख रहे कुरकुरे खाएगी। कुरकुरे चिप्स, मैंने कहा जाते जाते कुरकुरे चिप्स ही खा दो, बाकी कुछ नहीं। ये कल शाम को भी इसने ना खाना बोला वो मौसी मैं बाद में खाऊंगी, वो तो अच्छा हुआ आज मैं घर पे रही, कल इसने खाना नहीं खाया और कल इसने खाली कुरकुरे चिप्स खाए। तो आज मैंने कहा जब तक तूने खाना नहीं खाया देख ले, मेरा वेट बढ़ रहा है। आजकल के बच्चे ना ये वेट का बहुत है भाई लफड़ा इनका, इनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरा वेट वैसे होना भी चाहिए। हमारी तो शादी हो गया है, हमें पता है हमें कहाँ जाना, क्योंकि उधर देखो साइज़ देख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग मेरा भी साइज़ ठीक है। और साथ में वो देखो दोबारा अपने लिए भात गरम कर रहे हैं। चलो ये तो है, कोई नहीं, इसने तो दिन का लंच किया नहीं। यहाँ लंच करने के बाद भी बोला भूख लग गई मुझे, ये दोबारा खाने के लिए जा रखे छोटे बच्चों की तरह। तो ये 5 बजे और उल्टा टाइम पे खा रहे भाई। तुम अब बुढ़े हो गए भाई, क्यों अब खट्टा पेट नहीं होगा? हाँ बुढ़े हो गए अब, तुम अब क्यों खा रहे हो खट्टा? मोमो चाउमीन खाने से तो ये ठीक है, बोला हद हो गए। मतलब यहाँ देखो ना शाम के, देखो शाम को देखो, बोला तेरी दीदी की बनी हुई कड़ी नहीं छोड़ सकता हूँ, बोला बोला सच बोल रहे। तो ये बोल रहे कि ऐसी कड़ी मिलेगी नहीं, बोला बाद में ये मेरी जिठो ने बड़े प्यार से बना रखी थी, बोला इसको मैं खा ही लेता हूँ, है ना। दोबारा के त्योहार रात को भुजी नहीं बनाएंगे, इसको खाएंगे। बाकी वो सामने छाछ की लेनो मम्मी ने ला के गांव से वो रखा है, और मेरी सास ने भी ला किया 2 बोतल छाछ, है ना। डेली कड़ी बनाएंगे ये इसीलिए मैंने बर्तन खाली नहीं किए थे, क्योंकि इन्होंने एक कड़ी खानी थी, बोला ऐसा लग रहा जैसे कि वहाँ जहाँ अभी लंच डाउन में थे तो वहाँ भूखे थे। तुम क्या हैं? नहीं दोस्तों, ये है घर में आके पता है इतनी भूख सो के भूख लग रही, वहाँ काम में बिजी रहता था आदमी। यार सोए भूख लग रही। वहाँ तो हमारा अभी तक गेंदी। अरे देखो बैठने आदत वही है, खड़े खड़े खाना। ये देखो जब तक 5 उंगली मुंह में नहीं गई तब तक किस बात का मैं पहाड़ी है। मैं तो पार्टी में भी ऐसे खाता हूँ। हाँ चम्मच देखा होगा मेरे को, चम्मच का इस्तेमाल बहुत कम, मेरे को देख के चम्मच का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ये देखो अब देखना 5 उंगली मुंह में। बिल्कुल है ना, प्योर पहाड़ी है, ठीक है। ये अपने जिठो के हाथ की कड़ी भाई इतनी प्यारी लग रही इनको, जिठो को यहीं रख लेते। जिठो ने कहा से रुकना था, भाई साहब का फोन लगातार फोन पे बोल नमक डालना मिर्च के डाल दे। दीदी यहाँ आ रखी थी तो वहाँ जीजा जी थे, तो वहाँ पे जीजा जी को लंच बनाने के लिए बच्चों के लिए और सुबह का टिफिन बनाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही, तो हर 5 मिनट फ़ोन, नमक कितना डालना, सब्जी क्या बनानी है, तो बार बार फ़ोन आ रहा था। इसीलिए बोल रहे हो कि जिठो को कैसे रखना था यहाँ की, वहाँ से बार बार भाई साहब का फ़ोन आ रहा था। तो जिठो देख लेना, तुम्हें वो भी मिस कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ की कड़ी अभी तक खा रहे हैं, देख लो। मेरे तो पता नहीं गले में इतनी दर्द हो रही, बिल्कुल आवाज़ ऐसी बोल की। और अब मैं दवाई भी लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ठीक होगा, क्योंकि मैं ठंडा पानी भी पी रही हूँ, फिर गर्म भी पी रही हूँ, उससे पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई है।
तो अब चलती हूँ थोड़ी दवाई लेने के लिए, और साथ में स्नेहा को भी भेजेंगे। स्नेहा को भेजने जाएंगे, स्नेहा के मौसा जी स्नेहा को छोड़ के आएंगे, क्योंकि अब लास्ट मेहमान स्नेहा रहेगी हमारी। स्टार्टिंग से स्नेहा है मेरे साथ और आज जा रही स्नेहा। मुझे बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन मैं उसको फिर बुलाऊंगी, देखते हैं, क्योंकि उसके मन था कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग का ब्लॉग बना के ही जाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया आज, क्योंकि टाइम भी नहीं हो रहा और थकान भी लग गई, मुझे गले में दर्द हो रहा मेरे मेन। अब देखते हैं 1-2 दिन में बनाऊंगी उसका ब्लॉग, तो फिर बुलाऊंगी इसको, देखते टाइम लगेगा तो आएगी, नहीं तो फिर मैं खुद ही करूँगी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। तो स्नेहा जा रही है, तो भाई स्नेहा को छोड़ने जा रहे हैं उसके मौसा स्पेशल गाड़ी में है ना स्नेहा? बिल्कुल स्नेहा को बिल्कुल अच्छे तरीके से छोड़ना है, जिस तरीके से स्नेहा ने तुम्हारा स्वागत किया था। बिल्कुल जो प्लानिंग थी वो सारी स्नेहा की थी, हर चीज़ में मेरे साथ काफ़ी हेल्प करी, है ना? अब तेरी शादी में तेरे मौसा करेंगे और तेरी मौसी, है ना? तेरे मौसा और मौसी का काम रहेगा तेरी शादी में पूरा देखने का, है ना? बाकी स्नेहा के लिए माला पहनाएंगे हम स्नेहा को, बिना माला के नहीं भेजे कुछ भी, मतलब क्या और कुछ भी चाहिए? नहीं क्यों नहीं, माला मुला क्यों नहीं पहनाना, है ना? इतना तो हो सकता है एक सबके लिए। हेलो गाइज, अब ये स्नेहा को हम विदा कर रहे हैं। तुम भी ब्लॉगिंग का काम सीख लो धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को बहुत लोड हो रहा है घर का काम भी और उसका भी। ठीक है, एडिटिंग सिखा दूंगी मैं। ठीक है, मैं पल्ला डाल देती सबसे पहले। जय श्री राम। बड़ी माला नहीं पहनाई हमने, हम बड़ी माला नहीं पहनाएंगे। चिरंजीव और अपने जीवन में उन्नति करो और हमेशा ऐसे ही नाम कमाओ, अच्छे काम करो तो अच्छे। बहुत हेल्प करी मेरे को सिर्फ बोलना होता था स्नेहा, जितने भी गेस्ट आए पानी चाय पानी सारा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब लव वो आप लोग देख ही रहे हैं ब्लॉग में, तो बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी ये दक्षिणा है, मतलब सूट है नहीं है वैसी, तो ये अपनी पसंद की खुद ले लेगी, है ना? ठीक है, नाराज मत होना। और बाकी आते जाते रहना, ये पिठाई ना इसलिए इतने मौसम रिटायर आ रखे हैं, बाकी तो आते जाते रहते उस टाइम थोड़ा ना दूंगी तेरे को। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो भाई स्नेहा को अच्छे तरीके से विदा करो। ओके, बाय बाय। चलो, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है वैसे अभी, सच में बता, मेरी फीलिंग में बता नहीं सकती तेरे को। ठीक है, बाय। फिर आना है अब 1-2 दिन बाद, अगर टाइम लगेगा तो ये उसके लिए आएगी। किसके लिए? गिफ्ट अनबॉक्सिंग के लिए। आगे बैठ जा मौसा के साथ, ठीक है ना? टाइम लगेगा तो ज़रूर आना। हमारे घर का पहला मेहमान जो कि मेरे साथ काफ़ी पहले से काम कर रही थी, और लास्ट मेहमान जो कि अभी जा रही है, और इसीलिए इसको गाड़ी में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, बाय बाय यार, फिर आना। ठीक है, तो स्नेहा है लास्ट हमारी मेहमान नहीं है तू, वैसे मेहमान तो उस दिनों की लास्ट, जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय बाय। अब स्नेहा को भी कर दिया है यहाँ पे विदा, और स्नेहा ने काफ़ी हेल्प करी, मतलब आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा सारे, मतलब स्टार्टिंग से जब मैं घर में सफाई करवाने से लेकर घर में गेस्ट वगैरह देखने से लेकर, तो सब कुछ किया उसने। तो अब स्नेहा भी चले गई, और काफ़ी टाइम से थी वो मेरे साथ, तो काफ़ी हेल्प करी स्नेहा ने। तो अभी वो चले गई है, अब बेकार जैसा लग रहा है मुझे। और मेरी सास लोग रह गए, तो वो भी 2-4 दिन बाद जाएंगे, अभी तो कहीं जा रखे हैं, तो आ जाएंगे वो शाम को। तो अब करती इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।